हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैथोड रेज है, कैथोड रेज में क्या होता है? मास ओनली होता है, चार्ज ओनली होता है, नो चार्ज एंड मास या बोथ मास एंड चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैथोड रेज में मास एंड चार्ज दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। जो आइटम होता है उसका आउटर ऑर्बिट को छोड़ के उस जो बचेगा उसको कोर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, न्यूट्रॉन प्रेजेंट, न्यूट्रॉन में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है या कोई चार्ज नहीं, या सी ऑप्शन निगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, कुछ पूछ रहा है कि न्यूक्लियस की साइज़ कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग डायरेक्ट टिक करेंगे, 10⁻⁻15 मीटर। अगर आइटम का साइज़ पूछता तो 10⁻10 मीटर हो जाता, बट यहाँ पे न्यूक्लियस की साइज़ पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रल आइटम कंटेंस, कह रहा है कि एक न्यूट्रल एटम है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए, न्यूट्रल एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो न्यूट्रल एटम होता है उस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें न्यूट्रॉन का नंबर सिर्फ डिफरेंस होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि आइटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आइटम बम जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो ऑप्शन नंबर न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम क्या होता है? ब्रेक ही होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक का क्या होता है? फिजन कहते हैं, FISSION, फिजन मीन्स ब्रेक। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फिजन आप लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में ऑप्शन नंबर हेनरी बैकरल ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मतलब अचानक रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर्ड किए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, हेनरी बैकरल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिएक्शन, ये देख लीजिए लिथियम, यहाँ एटॉमिक नंबर 6 और इसमें क्या दिया रहा है? एटॉमिक वेट जो है 6 दे रहा है और ये रिएक्शन करा है। तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या है? तो पहले तो आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर 213, तो ये तो 3 सही है, बट एटॉमिक वेट देख लीजिए 4 मतलब 4 और 3 दिया है, तो 7 यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे 6 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट टिक करिए, किस पे टिक करेंगे? अब आप लोग सोच लीजिए कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, तो उसको जब आप करेंगे तो वहाँ पे जैसे इसको आप लोग को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद आप लोग जैसे देख लीजिए, इसको अभी सिंपल कर लीजिए। ये यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो ये यहाँ पे 1 आपको लिखा जाएगा, वहाँ 0। तो यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस एटॉमिक वेट में 1 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसका किसका सिंबल है। तो ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 5वां का कौन सा क्या आएगा? न्यूट्रॉन आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन का स्पीड होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर यूज किया जाता है, या ऑर्डिनरी वाटर, या जिंक रॉड्स, या मोल्टेन कॉस्टिक पोटास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, हैवी वाटर को न्यूट्रॉन के स्लो डाउन को मॉडरेट करने में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल विथ, किसके समान होती है? तो ये देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है?
तो ये आप अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकालेंगे, जैसे ये आप लोग को पहले क्लियर होना चाहिए कि एक अल्फ़ा पार्टिकल, मान लीजिए एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है, इमिट करता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के इमिशन में क्या होता है, एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है। आप लोग को एकदम क्लियर कर लीजिए, अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है तो ये क्या करेगा, कितना एटॉमिक नंबर डाउन करता है और कितना एटॉमिक वेट। तो मास नंबर में 4 यूनिट डिक्रीज होती है, मास नंबर, ये देख लीजिए, ये मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, ये मास नंबर होता है, और ये जेड, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें कितनी यूनिट की कमी होती है, 4 यूनिट की इसमें डिक्रीज होता है। और जेड में क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर, इसको जेड को कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट डिक्रीज होती है, मतलब 2 यूनिट डिक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज होती है बस। बट अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे ये देख लीजिए, यक्स यहाँ पे लिख लीजिए, यक्स लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए, और जेड लिख लीजिए, ये जेड है, ये जेड लिख लीजिए। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो मान लीजिए ये, अब ये देख लीजिए कितना एटॉमिक वेट में कितना यूनिट की कमी, 4 यूनिट की कमी, और 4 यूनिट की कमी, यहाँ 4 लिख लीजिए। और यहाँ जेड में कितनी यूनिट की कमी, 2 यूनिट की कमी। अब इसको आप इतना इतना तो निकाल दिए हैं, बट अब आप लोग को इसको इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हीलियम क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, और इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता, तो यही सही हो जाएगा। अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल को आइडेंटिकल, मतलब आपको समान करना है, तो आप लोग को हीलियम न्यूक्लियस आप लोग को लेना ही पड़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ। कह रहा है कि आइसोटोप का न्यूक्लियस जो होता है वो डिफर होता है, क्या उसमें डिफरेंस होता है आइसोटोप्स में। आइसोटोप की बात कर रहा, आइसोटोप में आप लोग को सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब आपका प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। प्रोटॉन मीन्स क्या होता है, आपका जेड सेम होता है, एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है। ये देख लीजिए, ये एटॉमिक मास होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है, तो आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये देख लीजिए, इसमें आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, और इसमें जो ए डिफरेंस होता है, मतलब मास नंबर डिफरेंस होता है, ये मास नंबर जो होता है ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आप लोग को सही करना है। इसमें कह रहा क्या डिफरेंट होता है, तो न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, मतलब आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर में से जितना भी एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट में से माइनस जेड करेंगे तो ये न्यूट्रॉन ही आता है। तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, जो ए माइनस जेड जो होता है ये डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोबारिक की बात कर रहा है, आइसोबारिक पेयर इज। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोबार क्या होते हैं। इसमें जो होता है मास नंबर जो होता है, जैसे ये देख लीजिए, मास नंबर कौन सा है, ये जो होता है ये डिफरेंट होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, सेम होता है। आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, और जेड जो होता है ये डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आप ये एटॉमिक नंबर है तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आइसोबारिक पेयर में आप लोग को क्या देखना है, आइसोबारिक पेयर में आप लोग को देखना है कि मास नंबर सेम किस में है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में देख लीजिए मास नंबर सेम है, और बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, मास नंबर डिफरेंट है, और सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।